हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम हो, उसकी पहचान बने। पर ज्यादातर लोग बस सपना देखते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो उस सपने को जीते हैं। माइक बिलाफियोरे एक ऐसा ही नाम था। न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न किसी फाइनेंशियल एम्पायर का हिस्सा, बस एक पुराना लैपटॉप, कुछ घिसी हुई किताबें और अंदर से उठती एक आवाज, ट्रेडिंग में खुद को साबित करना है। उसका कमरा बहुत ही साधारण था। एक लकड़ी की टेबल, उस पर 4 किताबें, मार्केट विजर्ड्स, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर और एक कॉफी मग जिस पर लिखा था डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। हर सुबह वो उस मग से एक घूंट कॉफी लेता और खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं आज खुद पर काबू रख पाऊंगा? माइक का सफर शुरू होता है कॉलेज के एक छोटे से क्लासरूम से। जहां बाकी स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज के नोट्स बना रहे थे, वही माइक क्वाइटली जेसी लिवरमूर की कहानी पढ़ रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू एमबीए करेगा या वॉल स्ट्रीट जाएगा? माइक ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, मैं मार्केट को समझना चाहता हूं, एमबीए डिग्री को नहीं। वो दिन रात ट्रेडिंग फोरम्स पर बैठा रहता, वीडियोस देखता, पुराने ट्रेडर्स के इंटरव्यूज पढ़ता, पेन और कॉपी लेकर स्ट्रैटेजीज नोट करता। लेकिन असली चैलेंज तो तब आया जब उसने अपना पहला रियल अकाउंट खोला। $25,000, उसकी लाइफ सेविंग्स। उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी उम्मीद थी, उसका सपना। पहला हफ्ता, पहला ट्रेड, लॉस। दूसरा ट्रेड, लॉस अगेन। तीसरा भी लॉस। अकाउंट गिर चुका था $1,300 नीचे। कॉन्फिडेंस टूट चुका था। घबराहट ने दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। मां से फोन पर बात हुई। मां ने कहा, बेटा कोई जॉब देख लो, ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है। माइक चुप रहा कुछ पल, फिर बोला, रिस्क हर जगह है मां, पर मैं खुद पर भरोसा करता हूं। पर भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बनता। उस रात माइक ने चार्ट्स बंद कर दिए, लाइट्स ऑफ की और अंधेरे कमरे में सीलिंग की तरफ देखते हुए खुद से पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडर बनने लायक हूं? अगली सुबह उसी टूटे कॉन्फिडेंस के साथ माइक ने खुद से एक वादा किया, मैं हार मान सकता हूं, पर खुद को छोड़े बिना। उसने एक नई नोटबुक निकाली, उसका नाम रखा पीन बुक। उसमें लिखा, लेसन 1, नेवर ट्रेड बिग व्हेन यू फील स्मॉल। वो हर गलती को डिटेल में लिखने लगा, क्या सोचा था, क्या किया और क्यों किया। अब वो सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करने लगा। वो जान गया था चार्ट से ज्यादा जरूरी है ट्रेडर की साइकोलॉजी। वो दिन शुरू करता एक सिंपल रिचुअल से। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहता, मैं चार्ट स्ट्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहा हूं। धीरे धीरे माइक ने खुद के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, क्लियर स्टॉप लॉस, डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट, और सबसे जरूरी इमोशन फ्री एग्जीक्यूशन। माइक ने वन गुड ट्रेड की फिलॉसफी अपनाई। वो जानता था एक दिन में 10 ट्रेड्स करना जरूरी नहीं है, एक ट्रेड सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो पूरा दिन ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि सेटअप नहीं था। डिसिप्लिन ज्यादा वैल्यूएबल था एक्साइटमेंट से। माइक हर ट्रेड के बाद नोट्स लिखता, क्यों लिया, कैसा आउटकम रहा, क्या वही डिसीजन दोबारा लोगे। उसने खुद को ट्रेडर नहीं, एक साइंटिस्ट बनाकर देखा। हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट, हर गलती एक डेटा पॉइंट। एक दिन मार्केट में भयंकर वॉलेटिलिटी थी, न्यूज ड्रिवन प्राइस मूव्स। बहुत से ट्रेडर्स पैनिक में आ गए, किसी ने स्टॉप लॉस हटा दिए, किसी ने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी। पर माइक ने कामली चार्ट्स देखे। उसने स्ट्रैटेजी निकाली, पुल बैक ऑन ब्रेकआउट जोन, प्लान बनाया, रिस्क डिफाइन किया, एंट्री ली, और वही हुआ जो होना था। ट्रेड प्रॉफिट में गया। उसने कामली एग्जिट लिया, प्रॉफिट बुक किया। नो इमोशन, नो ईगो। उस दिन उसने खुद से कहा,
दैट वॉज वन गुड ट्रेड। यही लाइन जो कभी उसकी किताब की टाइटल थी, अब उसका जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। माइक जानता था हर दिन जैकपॉट मारना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ही असली विक्ट्री है। वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता। ट्रेडिंग उसके लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं था, सेल्फ मास्टरी का रास्ता था। माइक का कहना था कि मार्केट सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारी आइडेंटिटी तक टेस्ट करता है। पर वही लोग जीतते हैं जो खुद को ऑब्जर्व करना जानते हैं, क्योंकि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, पर हमारा माइंड हर वक्त हमें धोखा दे सकता है। माइक ने उस धोखे को पहचानना सीखा। उसने खुद को हर ट्रेड में देखा। मैं क्यों घबरा रहा हूं? मुझे लॉस से इतना डर क्यों लगता है? क्या मैं ये ट्रेड लॉजिकल बेस पर ले रहा हूं या सिर्फ बोर्डम में? इन सवालों के जवाब उसे मिलियनेयर नहीं, मास्टर ट्रेडर बना रहे थे। और यही था माइक का सबसे बड़ा एज। वो रिस्क से नहीं डरता था, वो लॉस से नहीं घबराता था, क्योंकि वो जानता था अगर मैं खुद को जीत गया तो मार्केट मुझे कभी हरा नहीं पाएगा। आज लोग माइक बिलाफियोरे को एसएमबी कैपिटल के फाउंडर और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग लेजेंड कहते हैं, पर माइक खुद को बस एक चीज मानता है, अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट एंड अ मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं, ये कहानी है उस माइंडसेट की जो लॉसेस से नहीं टूटता, डिसिप्लिन से बनता है। और ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें चार्ट से नहीं, खुद से लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग बदलती है बैंक बैलेंस, पर सही माइंडसेट बदलता है इंसान की किस्मत। चैप्टर 2, नियम नहीं मानोगे तो मार्केट तुम्हें तोड़ेगा। ट्रेडिंग में हार हमेशा चार्ट से नहीं आती, कई बार वो हमारे दिमाग के अंदर से आती है। और यही बात माइक को बहुत देर से समझ आई थी। 2001 का साल था। माइक रोज सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचता और रात के 8 बजे तक मॉनिटर से चिपका रहता, मगर हर दिन का अंत एक ही होता, हताशा, थकावट और खुद पर गुस्सा। उसे चार्ट्स की समझ थी, कैंडल्स के पैटर्न्स भी याद थे, पर एक चीज थी जो वो बार बार नजरअंदाज कर रहा था, नियम, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर। एक दिन एक सीनियर ट्रेडर ने माइक से कहा, यू आर नॉट ट्रेडिंग स्टॉक्स, यू आर ट्रेडिंग केओस। माइक को गुस्सा आया, ईगो हर्ट हुआ, पर उस दिन उसने पहली बार खुद से एक पेनफुल सवाल पूछा, क्या मैं सच में डिसिप्लिन्ड हूं या सिर्फ स्क्रीन पर बिजी होने का नाटक कर रहा हूं? माइक ने उस दिन से एक नई चीज शुरू की, रूथलेस सेल्फ रिव्यू। हर दिन ट्रेडिंग के बाद वो खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक लिखता, हर लॉस के पीछे का कारण ढूंढता, हर इमोशनल डिसीजन को स्पॉटलाइट में लाता। वो सिर्फ ये नहीं लिखता कि लॉस हुआ, वो लिखता कि मैंने रूल तोड़ा क्योंकि मुझे डर लग रहा था, या मैंने प्लान से हटकर ट्रेड लिया क्योंकि मैं बोर्ड था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मार्केट तुम्हें तब तक सिखाता रहेगा जब तक तुम सच्चे नहीं हो जाते अपने आप से। पर रियल ब्रेक थ्रू तब हुआ जब एक दिन उसने 6 फिगर का नुकसान झेला, $120,000 एक ही दिन में। उस लॉस ने माइक को अंदर से तोड़ दिया। उसने पूरा दिन कमरे में अकेले बैठकर खुद से एक ही बात दोहराई कि मैं एक फ्रॉड हूं, मैं डिसिप्लिन वाला ट्रेडर नहीं हूं। फिर अगले दिन सुबह माइक अपने ऑफिस पहुंचा, लाल आंखों के साथ, लेकिन खाली नहीं। उसके हाथ में थी एक नई नोटबुक। उसने उस पर लिखा, माय ट्रेडिंग रूल्स, अगर मैंने इनमें से एक भी तोड़ा तो मैं खुद को सस्पेंड कर दूंगा। उसने खुद को एक सोल्जर बना लिया था। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट बनाता, हर दिन जर्नल भरता, हर मिस्टेक के लिए खुद को अकाउंटेबल बनाता। और यहीं से जन्म हुआ माइक की उस फिलॉसफी का जो बाद में पूरी दुनिया में मशहूर हुई, वन गुड ट्रेड। वन गुड ट्रेड का मतलब था प्रॉफिट नहीं,
सिर्फ एक ऐसा ट्रेड जो रूल्स के हिसाब से हो, इमोशन से नहीं, प्लान से लिया गया हो। माइक कहता है, जब भी मैं 10 ट्रेड्स करता था और उनमें सिर्फ 3 वन गुड ट्रेड्स होते थे, तो मैं जानता था कि बाकी 7 सिर्फ मेरी इंसानी कमजोरी का नतीजा थे। वो समझ चुका था ट्रेडिंग एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस को जीने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। मार्केट का रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अनफेयर है। गलत ट्रेड भी प्रॉफिट दे सकता है, पर सही ट्रेड लॉस दे सकता है। पर माइक ने सीखा, लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ प्रोसेस से आता है, आउटकम से नहीं। उसने एक रूल लिखा था अपनी दीवार पर, नो रूल नो ट्रेड। मतलब अगर कोई रूल नहीं है तो ट्रेड करना ही नहीं है। धीरे धीरे माइक एक सच्चा प्रोफेशनल बनता गया। उसने ना सिर्फ खुद को कंट्रोल करना सीखा, बल्कि दूसरों को भी सिखाने लगा कैसे बने एक डिसिप्लिन ट्रेडर, कैसे लड़ें अपने अंदर के लालच, डर और जल्दबाजी से। माइक ने बाद में अपनी किताब में लिखा, मैंने ट्रेडिंग से ज्यादा खुद को जानना और अपने मन को ट्रेन करना सीखा। रूल्स उसे नंबर से मिलियनेयर नहीं बनाए, रूल्स ने उसे एक शांत, सेंटर्ड इंसान बना दिया। तो अगर तुम आज मार्केट में हो, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज सब देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रूल नहीं है, तो यकीन मानो तुम बस एक इमोशनली चार्ज्ड बैम्बलर हो। माइक बेलाफोरी की तरह बनो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक रूल ड्रिवन सोल्जर जो मार्केट से पहले अपने मन को जीतता है। चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट, हार से जीत तक की रणनीति। एक कहानी, एक सीख और एक ट्रेडर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रिस्क, ये छोटा सा शब्द हर ट्रेडर के दिल में हलचल मचा देता है। पर माइक के लिए ये शब्द सिर्फ डर नहीं था, ये एक दर्पण था जिसमें उसे अपनी असली पहचान दिखाई देती थी। माइक ने जब ट्रेडिंग शुरू की थी, तब वो भी बाकी बिगनर्स की तरह ही सोचता था, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि बिना स्ट्रैटेजी के लिया गया रिस्क सिर्फ एक जुआ होता है। उसका एक दिन ऐसा ही गुजरा। न्यूयॉर्क में सुबह के 9:15 थे। मार्केट खुलने वाला था। माइक अपने डेस्क पर बैठा था, आईज ऑन द स्क्रीन, फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड और दिल की धड़कन तेज। उसके पास एक न्यूज थी। टेस्ला के अर्निंग्स आए थे एक्सपेक्टेशन से ऊपर। चार्ट्स में गैप अप ओपन की संभावना थी। एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। माइक ने सोचा यह मौका है जैकपॉट का, और उसने बड़ा पोजीशन साइज ले लिया, अपने कैपिटल का लगभग 40%। पर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल था। टेस्ला न्यूज के बावजूद नीचे गिरा। शार्प रिवर्सल आया और 15 मिनट में माइक को भारी लॉस हुआ। $4,300 गॉन। वो मोमेंट माइक कभी नहीं भूल सका। स्क्रीन के सामने बैठा हाथ कांप रहे थे, कॉफी ठंडी हो चुकी थी और मन में एक ही सवाल, क्या मैंने सच में ट्रेडिंग सीखी है या बस मैं इल्यूजन में जी रहा हूं? उस दिन माइक घर जल्दी चला गया। अपने कमरे में बैठकर उसने ट्रेडिंग स्क्रीन नहीं खोली। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और ऊपर लिखा, रिस्क मैनेजमेंट, अब से मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी। माइक ने खुद से कसम ली, अब मैं लॉस से डरूंगा नहीं, पर मैं कभी लॉस को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगले कुछ हफ्तों में माइक ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। ट्रेडिंग नहीं, ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर लॉस का ऑटोप्सी करना शुरू किया कि क्या मैंने एंट्री पहले ले ली, क्या मैंने स्टॉप लॉस हटाया, क्या पोजीशन साइज जस्टिफाई था, क्या मैं इमोशनल था। उसने अपने रूम में एक छोटा सा चार्ट लगाया, द 5 golden rules of risk management. Never risk more than 1% of capital in one trade. Always define stop loss before entering. Never trade without a reason stronger than emotion. Cut losses fast. Let profits grow slowly. Protect capital because survival is victory. माइक ने खुद को डिसिप्लिन के उस लेवल तक ले गया जहां हर ट्रेड लेने से पहले वो खुद से पूछता कि अगर ये ट्रेड फेल हो जाए तो क्या मैं मेंटली रेडी हूं? अगर जवाब नहीं होता तो ट्रेड नहीं लेता। धीरे धीरे उसने देखा उसके प्रॉफिट्स नहीं बल्कि उसके लॉसेस श्रिंक होने लगे। एक दिन उसने अपने मेंटर से पूछा,
कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मेंटोर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इट्स नॉट हाउ मच यू कैन मेक, इट्स हाउ वेल यू प्रोटेक्ट वॉट यू ऑलरेडी हैव। माइक के लिए ये एक अवेकनिंग मोमेंट था। उसे समझ आ गया कि ट्रेडिंग में असली गेम कमाने का नहीं, बचाने का है। एक बार की बात है, मार्केट में अर्निंग सीजन चल रहा था, वॉलेटिलिटी हाई थी। माइक ने एक सेटअप पकड़ा। नेटफ्लिक्स में ऑप्शंस में एक स्पेसिफिक पैटर्न, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों सिग्नल्स अलाइन थे। पर माइक ने देखा न्यूज अनप्रिडिक्टेबल थी, वॉल्यूम अनयूजुअल था, तो उसने सिर्फ 1/3 पोजीशन साइज से ट्रेड लिया। रिजल्ट क्या? प्रॉफिट बहुत छोटा था, लेकिन डैमेज भी नहीं हुआ। माइक ने उस दिन डायरी में लिखा, समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड्स आर द वंस यू डोंट टेक इन फुल। अब ट्रेडिंग उसके लिए थ्रिल नहीं थी, वो एक प्रोसेस बन चुका था। माइक हर ट्रेड के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करता, हर विन को सेलिब्रेट नहीं करता और हर लॉस से टूटता नहीं था। एक दिन एक जूनियर ट्रेडर ने उससे पूछा, सर आप लॉस से कैसे नहीं घबराते हैं? माइक ने शांत स्वर में जवाब दिया, हर लॉस एक फी है इस मार्केट से सीखने की। अगर वो फीस छोटी है, कंट्रोल्ड है, तो मैं खुशी से देता हूं। धीरे धीरे माइक की ट्रेड्स शार्पन होने लगी। वो रिस्क मैनेज करता तो माइंड काम रहता, माइंड काम रहता तो डिसीजंस एक्यूरेट होते, डिसीजंस एक्यूरेट होते तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, और यही लूप उसकी कंसिस्टेंसी की जड़ बन गई। माइक जान चुका था ट्रेडिंग का खेल माइंडसेट का है, पर उसका आर्मर रिस्क मैनेजमेंट है। एक बार वो ट्रेड कर रहा था, अमेज़न में ब्रेकडाउन पैटर्न, मार्केट साइडवेज था, बहुत से ट्रेडर्स बोर होकर गलत ट्रेड्स ले रहे थे। माइक ने पेशेंटली वेट किया, ब्रेकआउट जोन मार्क किया, एंट्री डिफाइन की, स्टॉप लॉस लिखा, पोजीशन साइज कैलकुलेट किया, ट्रेड लिया और 3 घंटे बाद एक काम मैकेनिकल एग्जिट। नो इमोशन, नो थ्रिल, जस्ट क्वाइट प्रॉफिट। उसने स्क्रीन के सामने एक डीप ब्रेथ ली और धीरे से कहा, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग डिसीजंस यू कैन बी प्राउड ऑफ। आज जब माइक बेलाफियोरे को सुनते हैं, एसएमबी कैपिटल के इंटरव्यूज देखते हैं या उनकी किताब वन गुड ट्रेड पढ़ते हैं, तो वो उस इंसान को नहीं देख पाते जो कभी अपनी सेविंग्स खो चुका था, जो कभी खुद से डरता था। माइक ने खुद को कंट्रोल करना सीखा। मार्केट से पहले उसने अपने इमोशंस को ट्रेड करना सीखा। रिस्क उसके लिए अब डर नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजी था। लॉस अब फेलियर नहीं था, वो फीडबैक था। और रिस्क मैनेजमेंट क्या, वो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। चैप्टर 3 का सार। ट्रेडिंग में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर जो ट्रेडर अपने लॉसेस कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में विनर बनता है। माइक की तरह अगर तुम भी हर ट्रेड से पहले प्लान बनाओ, अपने रिस्क को डिफाइन करो और खुद पर डिसिप्लिन रखो, तो मार्केट तुम्हें हराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीखेगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक युद्ध है, पर सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जो खुद के डर और लालच पर काबू पाले। अगले चैप्टर में हम जानेंगे माइक का सबसे डीप ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड वर्सेस मार्केट। अंत में जीत किसकी होती है? चैप्टर 4, माइंड वर्सेस मार्केट। अंत में जीत किसकी होती है? हर सुबह मार्केट खुलने से पहले माइक एक काम जरूर करता था। वो अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, क्या आज मैं अपने मन से जीत पाऊंगा? क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स के खिलाफ नहीं होती, वो तो हमारे मन के खिलाफ होती है। माइक अब एक सीजन ट्रेडर बन चुका था, एसएमबी कैपिटल की नींव रख चुका था। डेस्क पर कई नए ट्रेडर्स थे जिन्हें वो मेंटोर कर रहा था, पर उसने खुद को कभी मास्टर नहीं माना। वो हमेशा खुद को एक स्टूडेंट ही मानता रहा, स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, स्टूडेंट ऑफ हिज ओन साइकोलॉजी। एक दिन उसके एक नए ट्रेडर ने पूछा, सर, आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी रही? माइक मुस्कुराया और बोला,
जिस दिन मैंने डर को ट्रेड करने से रोका, वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि वो जानता था, फियर और ग्रीड ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं ट्रेडर के, और ये दोनों मन के ही तो रूप हैं। माइक ने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसे वो खुद मेंटल चेक इन कहता था। हर ट्रेड से पहले वो खुद से पूछता, क्या मैं क्लियर हूं या कंफ्यूज्ड? क्या मेरा मन शांत है या बेचैन? क्या मैं ट्रेड को लॉजिकली देख रहा हूं या इमोशनली? अगर जवाब ठीक नहीं होता तो वो ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि उसे पता था मन का तूफान कभी भी चार्ट्स को सही पढ़ने नहीं देगा। एक इंसिडेंट उसकी जिंदगी बदलने वाला था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। मार्केट गिर रहा था, हर तरफ पैनिक, ट्रेडर्स बेच रहे थे, हेज फंड्स कोलैप्स हो रहे थे। माइक के डेस्क पर भी घबराहट थी। एक नए ट्रेडर ने घबराकर पूछा, सर, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? माइक ने कामली जवाब दिया, नहीं, पर अगर तुम पैनिक में ट्रेड करोगे तो तुम्हारे लिए खत्म जरूर हो जाएगा। उसने ट्रेडर्स को बुलाया, व्हाइट बोर्ड पर लिखा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मार्केट अनकंट्रोलेबल है, न्यूज अनकंट्रोलेबल है, वॉलेटिलिटी अनकंट्रोलेबल है, पर तुम्हारा मन, तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा डिसिप्लिन, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। उस दिन माइक ने खुद एक ट्रेड लिया। सेटअप था ओवरसोल्ड बाउंस ऑन अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक। एंट्री की, रिस्क डिफाइन किया, एग्जिट भी प्लान कर लिया। ट्रेड प्रॉफिट में गया, पर माइक ने हाफ वे ही एग्जिट ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को ऑब्जर्व किया और पाया कि उसका मन अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। उसने खुद को रोक लिया। उस दिन माइक ने सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाया था, उसने खुद पर कंट्रोल पा लिया था। ट्रेडिंग का असली गेम यहीं खेला जाता है। चार्ट सबको एक जैसे दिखते हैं, पर हर इंसान का मन अलग होता है। एक और दिन माइक ने देखा कि एक ट्रेडर लॉस के बाद अगले ट्रेड में डबल साइज लगा रहा था, रिवेंज ट्रेडिंग। माइक ने तुरंत रोक दिया। उससे पूछा, तू किससे लड़ रहा है? ट्रेडर बोला, मार्केट से। माइक ने कहा, गलत, तू खुद से लड़ रहा है, और यह लड़ाई तू कभी नहीं जीत सकता जब तक तू शांति से ट्रेड करना नहीं सीखेगा। माइक जानता था हर ट्रेडर एक वॉरियर है, पर उस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ अवेयरनेस। माइक ने कई बार खुद को भी टेस्ट किया। एक बार उसकी एक बड़ी पोजीशन न्यूज से उल्टी डायरेक्शन में चली गई, $40,000 का लॉस। उसने सिस्टम बंद किया, चेयर से उठा, वॉक पर गया, कॉफी ली, पार्क में बैठकर खुद से सिर्फ एक बात कही, मैं मार्केट नहीं हूं, मेरा एक लॉस मेरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। फिर कामली वापस आया, रिव्यू किया कि गलती कहां हुई, सिस्टम को ट्वीक किया, और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम नहीं किया। माइक का मानना था कि हर ट्रेडर को इमोशनल रिकवरी टाइम की जरूरत होती है। लॉस के बाद मत सोचो मैं बेकार हूं, प्रॉफिट के बाद मत सोचो मैं जीनियस हूं। तुम ट्रेडर हो, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम एक शांत मन से डिसीजन लेने वाले हो। माइक के अंदर यह क्वालिटी धीरे धीरे बिल्ड हुई थी, सालों की प्रैक्टिस, जर्नलिंग, मेडिटेशन और खुद की ब्रूटल ऑनेस्टी से। वो हर शाम एक जर्नल भरता, डे का इमोशनल स्कोर 1 से 10 तक। अगर दिन खराब गया तो क्यों गया, अगर अच्छा गया तो क्या काम किया। कभी कभी वो सिर्फ इतना लिखता, टुडे आई डिडंट फील एनीथिंग एंड दैट्स अ विक्ट्री। क्योंकि ट्रेडिंग में इमोशंस का ना होना ही सबसे बड़ी जीत होती है। माइक अपने ट्रेडर्स को एक फ्रेज सिखाता था, किल द नॉइज, फॉलो द सिग्नल। नॉइज होता है मन की आवाजें, फियर, ग्रीड, डाउट्स, इंपेशंस। सिग्नल होता है प्राइस एक्शन, डेटा, स्ट्रैटेजी। और यह फर्क हर ट्रेडर को खुद में ढूंढना पड़ता है। माइक ने यह बैटल बार बार लड़ी थी। एक दिन उसका एक फेवरेट सेटअप आया, एवरीथिंग वॉज अलाइंड, वॉल्यूम,
ब्रेकआउट, कंफर्मेशन, सब। पर उसी दिन सुबह उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मन बेचैन था। माइक ने ट्रेड रिजेक्ट कर दिया। किसी ने पूछा, सर इतना परफेक्ट सेटअप था, क्यों छोड़ा? माइक ने बस एक लाइन में जवाब दिया, अगर मन साफ नहीं है तो चार्ट कितना भी साफ हो, डिसीजन गड़बड़ होगा। यही था माइक का मंत्रा। वो जानता था ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये माइंड मैनेजमेंट है। वो मार्केट को विन नहीं करता था, वो खुद को मैनेज करता था। और यही माइंडसेट उसने अपने हर ट्रेडर को दिया। वो कहता, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूं, रिस्क मैनेजमेंट बता सकता हूं, पर जीतना है तो तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंत में मार्केट किसी को नहीं हराता। मार्केट बस तुम्हें मिरर दिखाता है, तुम्हारे डर, तुम्हारे लालच, तुम्हारी कमजोरियां। मार्केट सब उजागर कर देता है, पर अगर तुम ईमानदारी से खुद को देख सको तो तुम ना सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। माइक ने ट्रेडिंग को एक जर्नी की तरह जिया था। प्रॉफिट और लॉस उसके लिए सिर्फ आउटकम्स थे। असल मायने रखता था, क्या आज मैं अपने मन को जीत पाया? और यही सवाल हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। मैं मार्केट को नहीं, खुद को ट्रेड कर रहा हूं। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी, हर रोज जीतने की कला। माइक बेलाफ्यूरे अब उस मुकाम पर था जहां से बहुत से लोग सिर्फ ऊपर देख सकते हैं। एसएमबी कैपिटल के फ्लोर्स पर तेजी से चलती स्क्रीन्स, प्रो ट्रेडर्स की एनर्जी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, सब कुछ एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। पर माइक को पता था कि इस ऑर्केस्ट्रा को परफेक्ट ट्यून में लाने में सालों लगे हैं, और उस ट्यून का नाम था कंसिस्टेंसी। कई लोग ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखते हैं, आज जीते कल हारे, कभी जैकपॉट कभी वाइप आउट। पर माइक जान चुका था कि अगर ये गेम है तो वो एक इन्फिनिट गेम है, जहां गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि हर रोज खुद को बेहतर बनाना है। कंसिस्टेंसी उसके लिए बोरिंग नहीं थी, वो उसे सीक्रेट मानता था। हर सुबह माइक 6 बजे उठता, मेडिटेशन करता, जर्नल खोलता और कल की ट्रेड्स पर नजर डालता और खुद से बस एक सवाल करता, क्या मैं कल अपने प्रोसेस के साथ ईमानदार था? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ आउटकम देखने वाला ट्रेडर लंबी दौड़ का खिलाड़ी नहीं होता। माइक हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता, चार्ट रिव्यू, प्री मार्केट प्लानिंग, रिस्क एलोकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंडसेट चेक इन। वो जानता था कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, पर उसका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब था हर दिन वही सिस्टम अप्लाई करना, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो या चॉपी, चाहे पिछले दिन का ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या लॉस में। एक दिन एक नए ट्रेडर ने उससे पूछा, सर आप इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं, हर दिन सेम चीजें कैसे कर लेते हैं? माइक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर खुद को कर सकता हूं, और जब तक मैं खुद को कंट्रोल करता हूं, मार्केट कभी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता कि उसे लगे आज तो कुछ खास सेटअप नहीं है, बाकी ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में ट्रेड्स ले रहे होते, पर माइक शांत रहता। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। वो कहता था, कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन सही डिसीजन लेना, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। वो अपने ट्रेडिंग डेस्क पर एक कोट चिपकाए रखता था, डिसिप्लिन इज डूइंग द सेम थिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। कई बार मार्केट में ऐसे दिन आते थे जब इमोशंस ऊंचे थे, फियर भी था, पर माइक कामली ब्रीथ करता, आई कांटेक्ट करता खुद से मिरर में और कहता, तू बस अपना काम कर, बाकी मार्केट की मर्जी। एक बार की बात है, मार्केट में अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई, अचानक सब कुछ गिरने लगा। एसएमबी के कई नए ट्रेडर्स पैनिक में आ गए, स्टॉप लॉस हटा दिए, इंपल्सिव ट्रेड्स करने लगे, पर माइक वो काम रहा। उसने अपने ट्रेड जर्नल में लिखा, रूल नंबर 27, पैनिक इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। उसने रिस्क रिड्यूस किया, स्ट्रैटेजी शिफ्ट की और पोजीशन साइज मिनिमाइज कर दिया। मार्केट कियोस्क में भी उसने एक स्मॉल ग्रीन डे एंड किया। उस दिन उसने पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक लाइन बोली, ट्रेडिंग इजंट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का एक और पहलू था फीडबैक लूप। हर ट्रेड के बाद माइक अपने आप को एनालाइज करता, क्या मैंने अपने इमोशंस को चेक किया, क्या एंट्री जस्टिफाइड थी, क्या मैंने एग्जिट प्लान फॉलो किया?
अगर आंसर नो होता तो वो उसे पेन बुक में लिखता, हर गलती का पोस्टमार्टम करता। पर गलती करने से वो कभी नहीं डरता था, क्योंकि माइक मानता था कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि अवेयर होना है। माइक के लिए जीतने का मतलब था हर दिन खुद को थोड़ा सा सुधारना। 0.1% इंप्रूवमेंट पर डे, ईयर एंड तक वो एक्सपोनेंशियल बन जाता। उसका एक रिचुअल था, हर हफ्ते रविवार को वो खुद से बैठकर एक सवाल पूछता, अगर मेरी इस हफ्ते की ट्रेडिंग को कोई देखे तो क्या वो बोलेगा ये इंसान प्रो है। कंसिस्टेंसी का मतलब था डेली जिम की तरह मेंटल एक्सरसाइज करना। लॉस आया एक्सेप्ट, विन आया ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मिस ट्रेड एनालाइज, सेटअप नहीं है नो ट्रेड। वो कहता था ट्रेडिंग में फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले डिसिप्लिन लाओ, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम केओस बन जाती है। एक बार एक इंटरव्यू में माइक से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि एक एवरेज इंसान भी प्रो ट्रेडर बन सकता है? माइक ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, हाँ, अगर वो हर दिन प्रैक्टिस करे, हर दिन खुद को ऑब्जर्व करे और हर दिन कंसिस्टेंसी से काम करे। उसका एक मंत्र था, प्रोसेस बीट्स टैलेंट एवरी डे। माइक की कंसिस्टेंसी ने एसएमबी कैपिटल को मेंटर बेस्ड मॉडल पर बिल्ड किया, जहां हर नए ट्रेडर को गाइड किया जाता, ट्रैक किया जाता और वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू मिलता। हर ट्रेडर को सिखाया जाता, तुम्हारा डेली रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। और माइक खुद हर हफ्ते रिव्यू करता, ना सिर्फ ट्रेड्स बल्कि माइंडसेट, बिहेवियर और रिएक्शंस। कंसिस्टेंसी की वजह से ही माइक की आइडेंटिटी बनी, ट्रेडर बाय प्रोफेशन, मंक बाय डिसिप्लिन। उसने खुद को मार्केट के हिसाब से मोल्ड नहीं किया, बल्कि मार्केट को अपने पेशेंस के सामने झुकाया। माइक को अब भी एक्साइटमेंट होती है, पर प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से। वो आज भी मानता है, ट्रू कंसिस्टेंसी इज बोरिंग बट दैट बोर्डम मेक्स यू रिच। चैप्टर के अंत में माइक एक नोट लिखता है, हर ट्रेडर को जैकपॉट नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक बेहतर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ हर एक ट्रेड के साथ। और यही है असली मास्टरी। कंसिस्टेंसी कोई टैक्टिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक कमिटमेंट है, हर दिन सही काम करने का, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। माइक की जर्नी हमें सिखाती है, ट्रेडिंग का असली हीरो वो नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो है जो हर हार के बाद भी हर दिन उठता है, जर्नल खोलता है और फिर से डिसिप्लिन के साथ एक नया दिन शुरू करता है। कंसिस्टेंसी हर रोज जीतने की कला, और ट्रेडिंग में सच्ची जीत उसी की होती है जो इस कला में माहिर हो जाता है।